Hello, my dear students. Welcome to lockdown classes. So this is the second video of most important questions of polynomial. First video में starting के 5 questions की बात हो गई है. Now we are going to next 5 questions. तो आज की वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन इस सीरीज का ये 6 क्वेश्चन है. पीछे 5 क्वेश्चंस की बात होगी. अगर पीछे वाले 5 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, 5 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, प्लीज़ उनको देख लीजिए. फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन पे आइएगा. उसमें कुछ होमवर्क भी दिया हुआ है 5 क्वेश्चंस का, उनको भी देख लीजिएगा, उनको ट्राई कर लीजिएगा. उनका सॉल्यूशंस अगर चाहिए हो तो आप कमेंट में करके बताइएगा, तो फिर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा. सो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. लिखा हुआ है अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 6x³ + 3x² - 5x + 1, जो रेड स्केच पेन से लिखा हुआ है. तो हमें कुछ नहीं करना है, हमने वही सिंपल सा काम, लेट fx = 6x³ + 3x² - 5x + 1. So this is our polynomial. If alpha beta gamma are zeros, अगर zeros हैं, then this is cubic polynomial. तो हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं, sum of zeros, product of zeros और sum of the zeros और product of zeros taken 2 at a time वाली. तो पहली वाली हम जो लगाते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू व्हाट इज -b/a. सो हियर वी आर हैविंग बीज, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, -b/a. b हमारा क्या है, 3 है. सो b इज 3 एंड a इज 6. तो सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -1/2. क्लियर है. हमें इसकी वैल्यू पता करनी, इसके तो बाद में आते हैं, पहले जो बाकी वो. फिर प्रोडक्ट्स ऑफ सम ऑफ जीरोस 2 टेकन एट अ टाइम, तो फिर वो वाला, तो ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है, c/a होता है. सो व्हाट इज c इज -5 एंड a इज 6. तो यहाँ पे ये -5 हो गया, ये 6 हो गया. तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू -5/6. ये देख लीजिए, इसकी वैल्यू मिल गई -5/6. फिर लास्ट में होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. तो व्हाट इज अल्फा बीटा गामा, जो होता है आपका -d/a. तो ये देख लीजिए, d जो है आपका वो क्या है, 1 है. d जो है आपका वो क्या है, 1 है. a क्या है आपका, 6 है. तो देखिए 1/6. तो हमें फिर वैल्यू जो मिल गई है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई हमें -1/6. एनी डाउट? नहीं. हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है अल्फा -1, अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 प्लस गामा की पावर -1. तो क्या मैं इसे कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा. लिख सकते हैं ना. इनवर्स लिखा हुआ है तो 1/ में कर सकते हैं, इनवर्स लिखा हुआ है 1/ में कर सकते हैं. ठीक है. तो इधर अब इसको इधर लिख लेते हैं. तो भैया हमने क्या लिख लिया, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा. आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा गामा एलसीएम हो गया. फिर इधर आ जाएगा बीटा गामा, इधर आ जाएगा अल्फा गामा, इधर आ जाएगा अल्फा बीटा. क्लियर है. अभी आपने इसकी वैल्यू निकाली हुई, इसकी वैल्यू निकाली हुई. देखो इसकी वैल्यू निकाली हुई, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा. ये रही वैल्यू -5/6. ये देखिए -5/6. अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ये लिखी है -1/6. कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देनी है. सो दिस इज -5/6 डिवाइड बाई -1/6. 6 से 6 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट. सो दिस इज, क्लियर है. सो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई. एनी प्रॉब्लम? So now move on to the next question, question number 7. 7 question. If beta
एंड 1 बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के अगर जीरोज क्या है, बीटा एंड 1 बीटा है, तो आपको पता करना फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो किसकी वैल्यू पता करनी है आपको, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने फिर वही किया कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है वो एक्स में है, तो हमने अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 61x प्लस 6 अल्फा एंड इट्स जीरोज आर बीटा एंड 1 बीटा। क्लियर? So a polynomial is in quadratic polynomial, so you have to do sum of zeros and you have to find sum of zeros and product of zeros. So sum of zeros बीटा प्लस 1 बीटा होता क्या है, माइनस बी बाई ए, तो बी इज -60, बी 61 एंड ए इज अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। इसको एलसीएम ले लीजिए, तो दिस इज बीटा स्क्वायर प्लस 1 बीटा, दिस इज -61 स्क्वायर प्लस अल्फा। अब इसको इसी तरह रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए। अब हमको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए होता है। जीरोस दिए हैं बीटा और 1 बीटा, और जो सी है हमारा वो क्या है, 6 अल्फा है एंड ए इज अल्फा स्क्वायर अपॉन एल प्लस अल्फा। तो दिस इज 6 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। सो दिस इज कैंसिल आउट, तो ये 1 हो गया, ये 6 अल्फा, यहाँ से अल्फा कॉमन हो सकता है तो अल्फा कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस 1, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 6 अपॉन अल्फा प्लस 1 हो गया। अभी आप और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो दिस इज अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो अल्फा इज इक्वल टू 6 माइनस 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 5। तो अल्फा की वैल्यू आपको पता चल गई। हमसे क्वेश्चन ने पूछा था अल्फा और बीटा, तो अभी हमें अल्फा पता चल गया, हमें क्या पता करना है, बीटा पता करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पुट पुट अल्फा इज इक्वल टू 5, अल्फा इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। वो क्या थी हमारे पास, वो ये थी कि बीटा स्क्वायर प्लस 1 बीटा इज इक्वल टू -61 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। अब पुट कर दीजिए, सो दिस इज 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30, तो ये हो गया आपका 30, ये हो गया बीटा स्क्वायर प्लस 1 बीटा। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह है, तो ये हो जाएगा आपका 30 बीटा स्क्वायर प्लस 30 इज इक्वल टू -61 बीटा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे आप कुछ इस फॉर्म में लिख लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसे सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, या तो स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड, या तो दूसरा मेथड है जिसे हम बोलते हैं सीधराचार्य फॉर्मूला। क्लास 10th में ही चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखाया जाएगा, तो क्यों ना अभी थोड़ा सा सिखा देते हैं कि देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसी फॉर्म है। तो अब यहाँ पे मुझे ए बता सकते हैं, ए क्या है 30 है, बी क्या है, बी क्या है 61 है, सी क्या है 30 है, पक्का? कोई कोई डाउट हो तो बताइए। बिल्कुल।
अब जो सीधा चार फॉर्मूला होता है वो यही होता है जीरो निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सो बीटा इज इक्वल टू माइनस बी तो -61 प्लस माइनस बीटा स्क्वायर तो 61 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 30 ठीक है अपॉन 2a। ये थोड़ा ध्यान से a की वैल्यू यहाँ रख लीजिए, a की वैल्यू 30। ध्यान से देखिएगा, ये नई चीज़ है पॉलिनॉमियल्स में, आपने नहीं सीखा है। तो दिस इज -61 प्लस माइनस, अब 61 का होल स्क्वायर निकालना आपको आना चाहिए। एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है इसकी भी सिखाया जा सकता है कि चलिए सपोज कीजिए कि 60 का स्क्वायर क्या होता है, सपोज कीजिए 3600। तो इसमें आप कितना ऐड कर दीजिए, कितना इसके 121 ऐड कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा 3721। तो ये हो जाएगा 3721 और ये हो जाएगा आपका 3600। 3 3 जा 9, 4 जा 3600, 32 जा 60। 61 का होल स्क्वायर चेक कर लीजिए कैसे होता है, कि या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, कभी किसी वीडियो में सिखा देंगे। तो -61 प्लस आप इसको माइनस कर लीजिए तो आपको यहाँ से 121 मिलेगा। ये 60 हो गई, ये प्लस माइनस दोनों चल रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा अभी आगे जाके कहीं गड़बड़ ना हो। तो अब रूट 121 किसका होता है, 11 का होता है, तो ये 11 हो गया, ये 60 हो गया। अब फिर मैं बात करूं माइनस बीटा, आपके पास देखिए यहाँ पे दो साइन है, ये प्लस का ये माइनस का, दो साइन है, तो आप यहाँ करिए प्लस साइन, टेक प्लस साइन या पॉजिटिव साइन। तो आप जब प्लस साइन लेते हैं तो ये हो जाता है एक रूट, और जब बोलते हैं टेक माइनस साइन तो बीटा कुछ ये हो जाता है। ठीक है, अब की अभी क्या करना है, -61 प्लस 11 तो ये क्या हो गया, -50 अपॉन 60। सब्ट्रैक्शन वगैरह सीख लीजिए। अब ये 0 से 0 कट गया, तो बीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, वी आर हैविंग बीटा -5/6। और दूसरा बीटा हमें क्या मिल जाएगा, -61 -11 तो -72/60। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -6/5। 12 6 जा 72, 12 5 जा 60। तो हमारे बीटा की दो वैल्यूज आ गई, एक -5/6, -6/5। क्लियर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा ट्रिकी भी है। ये इसलिए थोड़ा सा नया है क्योंकि अभी आपने पॉलिनोमियल्स ही पढ़ा हुआ है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है। जो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला यूज़ हो रहा है। तो ये थोड़ी नई चीज़ है। ए बी सी जो है वो बाई कंपेयरिंग आया है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा वहाँ से कंपेयर किया था हमने। सपोज कीजिए ये ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसको कंपेयर करके मिला है। सेकंड और थर्ड को कंपेयर करके आपको ये मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस सीरीज में सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा। तो अभी हमारे 7 क्वेश्चन हो गए हैं, अब हम 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द 8th। चलिए शुरू करते हैं 8th क्वेश्चन। ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत मुश्किल से ही आपको मिलेंगे, कि पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन आपको अभी तक नहीं दिखा है। तो अभी इस क्वेश्चन को देखने के लिए बिल्कुल प्लीज़ आराम से एटलीस्ट एक पार्ट देख लीजिए, ए पार्ट। वीडियो थोड़ा पूरा देखा करिए, अदरवाइज बीच में स्किप कर देंगे तो कॉन्सेप्ट्स फिर मिस क्लियर्स हो जाएंगे, तो फिर मत बोलिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है। तो आप पहले एटलीस्ट पहला क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज पूरा वीडियो देख लीजिए। तो हमारे पास बोला गया कि अल्फ़ा बीटा जो है इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ हैं। अगर अल्फ़ा बीटा इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ है तो हमें फिर एक वही काम करना है हम जो स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है,
अल्फा बीटा जीरोस हैं, इट्स जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। तो कुछ नहीं, सम ऑफ जीरोस इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है हमारा, -4 है, ए क्या है, 2 है, सो दिस इज 4/2, सो दिस इज 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है, सी बाई ए, इट मीन्स 5/2। तो अब हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। जो हमारा ए वाला पार्ट था वो बोल रहा था कि आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको हम कैसे निकाल लें, देखिए दो तरीके हैं। या तो आप क्या कीजिए कि इसको स्क्वायर कर दीजिए, चलिए आप इसको उठाइए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दिया। सो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, पक्का। अब आपको वैल्यू किसकी पता करनी है, इसकी वैल्यू पता करनी है। इसकी वैल्यू आपको दी हुई, तो आप क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है, 5/2, तो 5/2 रख दीजिए। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अभी आपको क्या मिल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 4। और क्या कर सकते हैं, 5 आप ट्रांसपोज कर दीजिए किधर, राइट हैंड साइड। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -5। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट? तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे पता करना है। तो ए पार्ट हो गया, चलिए बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट दिया हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। कुछ मत करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो गया अल्फा बीटा और ये हो गया बीटा प्लस अल्फा। तो आपको इसकी वैल्यू भी दी हुई है, बीटा प्लस अल्फा की क्या वैल्यू दी है, 2। और अल्फा बीटा की अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है 5/2। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 2 इंटू 2/5, तो ये क्या हो गया, 4/5। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू 4/5। क्लियर है, कोई समस्या, नो प्रॉब्लम। नाउ सी पार्ट, क्या दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्वायर ओपन कर दीजिए। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली, क्या पता करी थी, -1। तो आप इसकी वैल्यू -1 रख दीजिए। 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/2 है, तो ये रहा 5/2, ये 2 से 2 कट गया। सो दिस इज -1 -5, सो दिस इज -6। नाउ डी पार्ट। अब डी पार्ट में क्या है, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। अभी भी कुछ मत कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने निकाली, क्या है, -1। तो यहाँ पे रख दीजिए -1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 5/2, 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो -4/25 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस में, 4 पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर, सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बोल रहा है द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
अब ये नहीं बोला इसके जीरोस हैं क्या, उसने बोला है कि अगर इनके स्क्वायर मतलब इनके जीरोस का डिफरेंस का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 144 के बराबर है। तो आप p की वैल्यू पता कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, fx दिया हुआ है मेरे पास, हमने लेट कर दिया, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस हैं। अगर अल्फा बीटा अगर जीरोस हैं तो फिर वही बात है अपनी सीधी सी है कि इन्होंने बोला था कि इनका डिफरेंस जो होगा वो 144 का होगा। लेकिन उस सब चीज़ों से पहले हमने क्या करते हैं कि हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है, 5 है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी हमारा क्या है 45 है, ए हमारा 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 45। तो आपके पास ये दो चीज़ें आ गई। अब आपको क्या पता करना, गिवन था कुछ, क्या गिवन था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या था, 144 था गिवन। और आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है कि p की वैल्यू क्या होती है। तो अभी अगर आपको नहीं आता है कि, तो अभी आपको नहीं पता कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हम किसी और फॉर्म में लिखा करते थे। तो याद कीजिए, फॉर्म पढ़ा होगा क्लास 9th में पहले ही, कि अगर मान लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इनसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये भी 144 के बराबर होगा। ये आपने सीखा हुआ है क्लास 9th में कैसे करते हैं। ज़्यादा हो तो चेक भी कर सकते हैं आप, इसको ओपन कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा ये। तो प्लस का 2 अल्फा बीटा माइनस का 4 अल्फा बीटा से कट होगा तो माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, तो फिर आप यहीं पहुंच जाएंगे ऊपर। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। अगर मैं इसको ओपन करता सॉल्व करता तो फिर मुझे यहाँ से कुछ और दिमाग लगाना पड़ता, काम ज़्यादा पड़ जाता, इसलिए डायरेक्टली ये जितना शॉर्टेस्ट मेथड हो के वो। तो अभी मुझे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है माइनस पी, तो दिस इज माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है 45, दिस इज 144। तो अब फिर हम क्या करेंगे कि माइनस पी का होल स्क्वायर हो गया हमारा पी का स्क्वायर हो गया, 45 इंटू 4 हो गया, 45 टू ज़ा 90, 90 टू ज़ा 180, सो दिस इज 180 और ये 144। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 180, सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 324। तो पी की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप 2 बोलेंगे प्लस माइनस 18, ठीक है। हेंस द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 18। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। एक और क्वेश्चन बाकी है आज का। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। 9 में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए कमेंट कर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। लिखा हुआ है कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज माइनस 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आप ये लिख लीजिए कि fx क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, एंड लेट द zeros आर अल्फा एंड बीटा। और आपको गिवन क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज माइनस 40, ये गिवन है, यही गिवन है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज, स्क्वायर्स ऑफ द जीरो मतलब जीरोज के स्क्वायर्स का सम आपको गिवन है। क्या गिवन है उनका सम, माइनस 40, माइनस 40 गिवन है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप पॉलिनोमियल देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिर्फ दो चीजें याद रखिए, सम ऑफ जीरोज इट मींस अल्फा प्लस बीटा व्हाट इज माइनस बी बाई ए। सो व्हाट इज योर बी,
B is -8 and A is 1. So this is minus minus plus, so this is 8. So alpha plus beta is equal to 8. Now again next thing is alpha into beta and product of zeros, which is C by A. So C is K and A is 1. तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के। तो आपके ये दो कंडीशंस हो गई और आपको ये दिया हुआ है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा तरीका है कि ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसको क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है, 8 गिवन है, 8 आ रहा है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हम ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, -40 दी हुई है ना, -40 दी हुई है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपने निकाली है, वो क्या है, के है। सो दिस इज 2 इंटू के 64। तो अभी आप क्या करिए, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ये हो गया 2k इज इक्वल टू 64 माइनस 40, इधर आ गया, सॉरी माइनस से ट्रांसपोज होकर इधर प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड ट्रांसपोज होगा तो। सो 2k इसको सम कर लीजिए, तो ये आपको आई थिंक 104 मिलेगा, देख लीजिए एक बार, 6 + 4 10 104। अब k की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, 104 डिवाइड बाई 2, तो k इज 52। तो आपको k को वैल्यू मिल गया, क्लियर है। ऐसा कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस लैंग्वेज ही लैंग्वेज थी। लैंग्वेज अगर आपके ऊपर समझ में आ जाती है तो बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो मेरे तरफ से 10 क्वेश्चन ये हो चुके हैं ऑलरेडी, मैंने और दे चुके हैं आपके होमवर्क वगैरह में। तो अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो डाउट पूछ लीजिए। तो आज की जो सीरीज़ है वो आज, मतलब आज का जो वीडियो है वो आज ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके, या फिर जो आपको पुराने क्वेश्चंस दिए गए उनके सॉल्यूशंस को लेके, जो बेस्ट लगेंगे उनको, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन इतने भी टफ नहीं, क्योंकि सब कुछ वीडियो से रिलेटेड ही रहता है। सो थैंक यू फॉर द टुडे एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड